ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया हुआ है। ओम माना अहम आत्मा। अहम आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म शांत है और मैं शांति देश में रहने वाली हूँ। यहाँ ये ऑर्गन्स मिलता है तो टॉकी बनती हूँ। इनका आधार ले हम आत्मा कर्म करती हैं। कर्म तो कर्मेंद्रियों से ही करेंगे ना। आत्मा कहती है ये कौन है, कहाँ से आया है। उनको हम याद करते हैं, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ये कौन बात कर रही? आत्मा। आत्मा कहती है ये कौन है, कहाँ से आया है। उनको हम याद करते हैं, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि इस बात की याद में कभी बैठे ही नहीं है। कौन कहती है? आत्मा। और सत्संगों में तो सामने सन्यासी, विद्वान आदि बैठे होते हैं। वे वेद, उपनिषद, रामायण आदि ही सुनाएंगे। आत्मा की बुद्धि में शास्त्र ही याद रहते हैं। गुरु को देखने लग जाते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो परम पिता परमात्मा आते हैं। है वह भी आत्मा, परंतु वह सुप्रीम आत्मा है जो आकर इनमें प्रवेश करते हैं। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा इनमें बैठ हमको सहज राजयोग सिखलाते हैं। तुम्हारी बुद्धि शास्त्रों तरफ व देह तरफ नहीं जाती। तुम्हारी बुद्धि अब शास्त्रों की तरफ और देह की तरफ नहीं जाती। तुमको अपने को अशरीरी आत्मा निश्चय करना है। आत्मा है फर्स्ट। आत्मा के आधार से ही शरीर चलता है। आत्मा अविनाशी है। हम आत्मा बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। बाप अपना और मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय बैठ देते हैं। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ईश्वर और उनकी रचना का ज्ञान और कोई में है ही नहीं। ऋषि मुनि आदि सब बेअंत कहते आए। रचता और रचना बेअंत है, हम नहीं जानते, ऐसे कहते आए। ऋषि मुनि ऐसे कहते आए ना। कहा जाता है फादर शोज सन। बाप अपना परिचय बच्चों को देंगे, बच्चे बाप का परिचय औरों को देंगे। मनुष्य तो उस बाप को ना जानने के कारण कह देते हैं सर्वव्यापी है। अब तो बच्चों के दिल में बाप की याद आई है। पहले याद नहीं आती थी क्योंकि आत्मा जानती नहीं थी। विद्वान इनको महात्मा इनको देखने की आदत पड़ी थी, या वेद उपनिषद रामायण ये सुनने की आदत पड़ी थी। अभी पता है कि आत्मा का पिता कौन है, तो अभी तुम्हें याद आई है। याद आ गई? ऐसे नहीं तुम्हारे में बाप ने प्रवेश किया है, ऐसा नहीं है। नहीं, बाप की पहचान मिली है। ऐसा नहीं हर एक के अंदर बाबा प्रवेश करते हैं, ऐसा नहीं है। हमें बाबा की पहचान मिली है। अब आप कहते हैं मुझे याद करो। ऐसे नहीं कहते मैं सर्वव्यापी हूँ, नहीं। मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाप तो सर्वशक्तिमान है ना। उनको याद करने से विक्रम विनाश होते हैं। उनको याद करने से विक्रम विनाश होते हैं। ज्ञान को अग्नि नहीं कहेंगे, योग को अग्नि कहेंगे, क्योंकि उससे ही योग अग्नि से ही पाप भस्म होते हैं। और कोई की याद से पाप भस्म नहीं होते हैं। और कोई की याद से पाप भस्म नहीं होते हैं। यह खेल सारा भारत पर ही बना हुआ है। भारत हीरे जैसा था, अंत में फिर भारत कोड़ी जैसा बनता है। भारत में हीरे ज्वारतों के महल बनते हैं। सोमनाथ के मंदिर में कितनी मिल्कियत थी, सोचो बच्चे। भारत जैसा सॉल्वेंट कोई धर्म वाले बन नहीं सकते। भारतवासी महान सुखी थे। तुम बच्चों को अब याद आई है? याद आ गई कि महान सुखी थे? याद आ गई? याद आई? 5000 वर्ष की बात है, अथवा क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारतवासी कितने साहूकार थे। अब कितने इंसॉल्वेंट है। गवर्नमेंट प्रजा से कर्जा देती रहती है। इतने इंसॉल्वेंट है, गवर्नमेंट प्रजा से ही कर्जा लेती रहती है। प्रजा से लेती है कि नहीं कर्जा? अभी टैक्स कसता है माना इतनी इनकम है तो इतना अपना दो, उसको गवर्नमेंट के उसमें खाते में जमा करो।
तो गवर्नमेंट जो है अभी कहाँ से ले रही है कर्जा? प्रजा से कर्जा देती रहती। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, ये बाबा ने समझाया। पहले तुम इतने साहूकार थे, तुम्हें किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं थी ना। राजा लोग तो देते थे, लेते थोड़ा थे। वो राजा थोड़ा कहलाया जाएगा जो प्रजा से ही लेता हो। राजा का कार्य क्या है, कर्तव्य क्या है? वो तो देने का कार्य है। तो अभी गवर्नमेंट जो है वो प्रजा से ही कर्जा लेती रहती है। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुम श्री श्री श्रीमत की मत पर चलने से स्वर्ग के श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। बाप की मत पर चलेंगे तो देवी देवता बनेंगे। यहाँ तुम आए हो मनुष्य से देवता बनने। एक ओंकार, सत्य नाम, कर्ता पुरुष, ये सारी महिमा है ना, ये सारी महिमाओं से एक की है। उनको कभी काल खा ही नहीं सकता है, उनको कोई काल नहीं खाता है। वही मनुष्य से देवता बनाते हैं, मूर्त पलीति कपड़ धोते हैं। तुम आत्माओं को ज्ञान और योग से सफेद गोरा बनाते हैं, सफेद गोरा बनाते हैं। तुमको लक्ष्य मिलता है कि शिव बाबा को याद करो, इससे तुम बहुत गोरे बन जाते हो। ये लक्ष्य मिला तुमको कि सिर्फ शिव बाबा को याद करो तो तुम गोरे बन जाएंगे। आत्मा और शरीर दोनों सुंदर बन जाएंगे। असल में तुम्हारा नाम श्याम सुंदर है। सतयुग में शरीर और आत्मा दोनों सुंदर है और कलयुग में श्याम बनते हैं। सुंदर से श्याम, फिर श्याम से सुंदर बनते हो। कलयुग में बन जाते हैं श्याम, अभी बन रहे हैं सुंदर, और पूरे सुंदर बन जाएंगे सतयुग में। तुम जानते हो ये कोई गुरु गोसाई तो नहीं है, ये तो परम धाम में रहने वाला परम प्रिय बाबा है। कहते जब धर्म गलानी हो जाती है ना, भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। ये भी ड्रामा का खेल है। सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट बनते हैं ना। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। जब भक्ति पूरी हो तब तो ज्ञान सागर आए। ज्ञानांजन सतगुरु दिया ज्ञान अंधेर विनाश। इस समय सब कुंभकर्ण वाली अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। कहते ओ गॉड फादर, परंतु फादर को तो देखो जानते ही नहीं है। बाप आकर समझाते हैं, अब अपने को आत्मा निश्चय करो। पहला पाठ ही कच्चा है, आत्मा नहीं समझा तो आगे का तो मुश्किल लगेगा ही लगेगा ना। तो पहला पाठ क्या है अपने को? आत्मा समझो। आत्मा ही पतित बनती है फिर पावन बनती है। सत्युग में पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने। ये भी पहले नहीं जानते थे, अब जानते हैं। ब्रह्मा बाबा भी पहले नहीं जानते थे, अब जानते हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत का ये जन्म है। सब बातों का अनुभवी है। जरूर अनुभवीता नहीं तो चाहिए ना। गुरु आदि किए हुए हैं। कृष्ण को थोड़े गुरु गोसाई करने पड़ते, या भूल भुलैया का खेल है। अपनी कल्पनाएं बैठ बनाई है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण ऊंचो, तुम हो ईश्वरीय संतान। यहाँ तुम यज्ञ की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। वास्तव में तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, और वो सब है क्या है? क्या है? रूहानी सोशल वर्कर। रूहों को ही बाप पढ़ाते हैं। आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा सुनती भी है पढ़ती भी है। सुन रही हो? अब ऐसे कभी कहते ना, ये आत्मा सुनती हो? सुनती हो? सुनाई दे रहा है? पक्का? कहाँ से सुन रही हो? कहाँ से सुनती हो? अच्छा। आत्मा कहती है मैं बैरिस्टर बना हूँ। अभी आत्मा कहती है हम सो नर से नारायण बन रहा हूँ। बाबा बनाते हैं हमको, और कोई नहीं बनाता, बाबा बनाते हैं। वह बेहद का बाबा, सबका बाबा है। वह हमको राजयोग सिखलाते हैं। वह निराकार ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान तो नहीं कहेंगे, और वह तो है देवताएं। ब्रह्मा देवताएं नमः कहा जाता है। ये साकार ब्रह्मा बाबा, ये साकार जब सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त बनते हैं तब फिर इन्हें देवता कहेंगे। जब नीचे है तो प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे, ऊपर है तो ब्रह्मा देवताएं नमः कहेंगे। तो ये सब समझने और समझाने की बातें हैं।
दिन प्रतिदिन गुये सुनाते हैं तो वह भी सुनना चाहिए ना। अब रोज बाबा गुये बात सुनाते, एक भी दिन की मिस कर दी तो एक विशेष। अब किसी को क्या पता तुम्हारे लिए गुये बात कौन सी है, तो तुम्हें ही सुननी पड़े ना। अब दूसरे के लिए कोई और है, तुम्हारे लिए कोई और है, तुम्हारे को कोई बात एक ऐसी टच हो गई और जिससे सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। अभी कोई भी प्रॉब्लम होते है तो कोई बात ऐसी टच हो गई, बुद्धि में लग गई, बुद्धि में ऐसी लगी जिससे पीछे की सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है वो तो बाबू जाने और तुम जानो। तो रोज की मुरली रोज सुननी पड़े। अब कौन सी लाइन, अब तुम किसी से पूछोगे, भाई बहन जो गए होंगे उनसे पूछोगे आज की नई बात कौन सी थी, वो तो अपनी बात नहीं बता देगा, जो उसको नई बात लगेगी, पर तुम्हारे लिए तो दूसरी थी। हाँ, तो हर एक को रोज की मुरली रोज सुननी चाहिए। तो बाबा जो रोज सुनाते हैं गुये बात, तो वह जरूर सुनना चाहिए ना। अगर कहते हैं फुर्सत तो नहीं, क्या कहते हैं, अगर कोई कहते हैं ना फुर्सत नहीं, सुनेंगे नहीं तो नए नए ज्ञान बाण बुद्धि रूपी तर्कस में कैसे भरेंगे, अगर सुनोगे ही नहीं तो। जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाते हैं ना वही ऊंच पद पाएंगे। बाबा मम्मा भी पढ़कर और पढ़ाते हैं ना, तो जो कांटों को कलियां और फूल बनाते रहेंगे ना वही उच्च पद पाएंगे। यह तो बहुत सहज है, इसमें डरना भी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल है, असंभव है। अरे तब ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने? अगर तुम्हारे लिए ये असंभव है फिर ये लक्ष्मी नारायण के लिए सहज कैसे हो गए, ये कैसे बने? कोई को पता ही नहीं है। बाप कहते मैंने इसमें प्रवेश किया है, इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, ये नहीं जानता है। मैं बताता हूँ तुम कृष्णपुरी के मालिक थे, मैं तुमको बताता हूँ तुम कृष्णपुरी के मालिक थे। अभी वह पास्ट हो गया, अभी वह जैसे स्वप्न हो गया। जैसे नेहरू मर गया वह भी स्वप्न हो गया, जो एक्ट की वह पास्ट हो गई। तुम ब्रह्मांड मूल वतन सूक्ष्म वतन को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, सबकी बायोग्राफी को तुम जानते हो। शिव बाबा लक्ष्मी नारायण आदि सबकी बायोग्राफी को तुम जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। ब्राह्मणों से ऊपर है शिव बाबा। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तुम ये चक्कर लगाते हो, हम सो हम, ये तुम्हारे से ही लगता है। हम सो शूद्र थे, फिर हम सो ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। कितनी सहज बात है कि नहीं है? बाकी हम आत्मा सो परमात्मा कहना, बाप को सर्वव्यापी कहना, ये तो बाप की गला नहीं है। अब बाप आए हैं, बाप समझाते हैं ये रावण तुम्हारा सबसे जाति पुराना शत्रु है। बाप अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि ये रावण तुम्हारा सबसे जाति पुराना शत्रु है। तो ये बच्चों को समझ नहीं आ जानी चाहिए? आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? मान लो माँ बाप ने बता दिया ये हमारा और तुम्हारा शत्रु है, बच्चे जाके फिर भी उससे मित्रता करें, कैसा रहेगा? धोखा खाएंगे कि नहीं खाएंगे? क्योंकि माँ बाप की शत्रुता और बच्चे की शत्रुता फिर वो उससे ही निकालेंगे ना। बच्चा आ गया इनको अपने उसमें दबोच मिल। वही बाबा ने हमें बता दिया कि ये रावण तुम्हारा सबसे जाति पुराना शत्रु है, फिर भी उसके बाल बच्चों के साथ खेलने चले जाते हैं बाबा के पीछे। रावण खुद तो आता नहीं, अपने बाल बच्चे भेज देता है। बच्चों को बच्चे ज्यादा पसंद आते हैं। हाँ, तो जो रावण के बाल बच्चे हैं बड़े सुंदर सुंदर, उनको ऐसे बना के भेज देता है। और जो देवता बनने वाले बच्चे वो समझते देवता ही आ रहे हैं। रावण उनकी पोशाक चेंज कर देता है, एकदम ऐसा ऐसा बना देता है उनको, सब उसके पीछे 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 लट्टू बन के घूमते रहते हैं।
कई हर एक के जीवन में कोई ऐसी बात होगी जो बाबा ने मना की है, नहीं करना। कोई कमी कमजोरी जो भी हो, नहीं करना, ऐसा नहीं करना, प्लीज ऐसा नहीं करना। कहा है कि नहीं कहा है बाबा ने, ऐसा नहीं करना, फिर भी वही करे। तो ये क्या है? माना बाप से ज्यादा किसकी सुन रहे हैं? रावण की। और वो अपने बाल बच्चों को पूरा श्रृंगार करके भेज, जाओ जाओ। और फिर बाबा के बच्चे सीधा ही उनके साथ खेल पाल करना शुरू कर देते। खेलते हैं, फिर रोते हैं, खेल खुद रहे हैं, रो भी खुद रहे, फिर बाबा के पास आते हैं, आपने हमें बचाया क्यों? खेलने भी खुद गए और रो भी खुद रहे हैं और मार भी खुद ही खा के आए और मना भी किया था कि ये रावण तुम्हारा सबसे जास्ती पुराना शत्रु है, जिसने तुमको ऐसा पतित कोड़ी जैसा बनाया है। माया जीते जगत जीत कहा जाता है। माया बड़े तूफान लाती है, बहुत हैरान करती है, इसमें डरना नहीं है। ऐसे नहीं, बाबा कृपा करो, खुद खेलने चले गए, वहां लड़ाई हो रही है और अब बाबा कृपा करो। बाप कहेंगे तुम पढ़कर अपने पर आप ही कृपा करो। बाबा कृपा करो नहीं, तुम पढ़कर अपने पर आप ही कृपा करो। ऐसे नहीं, हमारी कृपा से आप चिरंजीवी बन जाएंगे। बड़ी आयु वाले तो देवता ही होते हैं। तुम यहाँ स्कूल में बैठे हो, तुम कहेंगे हम ईश्वरीय कॉलेज में जाते हैं, स्वर्ग का रचयिता जरूर देवी देवता ही बनाएंगे। भगवान उवाच, तुमको अपना और सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता। यह दुनिया का जो चक्र है उनको समझना है। इस स्वदर्शन चक्र को चलाने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। पवित्र तो देखो बच्चे जरूर बनना है, बाप से प्रतिज्ञा करनी है, नहीं तो काल के मुंह में चले जाएंगे, फिर इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। काम चिता से काले बन पड़ेंगे, ज्ञान चिता पर बैठने से तुम गोरे बनते हो। बच्चों को गोरा बनाना ये बाप का ही काम है, इसके लिए जरूर संगम पर ही आना पड़े। यह है सबसे उत्तम युग, जबकि आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। निराकार बाप ने शरीर का लोन लिया है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। ये ज्ञान चक्षु सिवाय उसे ज्ञानेश्वर के और कोई खोल ना सके। पावन आत्माएं जो भी आती हैं वे फिर पतित बन पड़ती हैं। सतो रजो तमो में से सबको आना ही है। इस समय सब पतित हैं और सब यहाँ ही हैं। वापिस कोई भी गई नहीं है, कोई भी गया नहीं है। अब तुम बच्चे विश्व के मालिक बन रहे हो। शिव बाबा कहते हैं मैं तो निष्कामी हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता। मुझे फल की कोई इच्छा नहीं, तो निष्कामी हुआ ना। बाबा ने समझाया है यहाँ अपने को आत्मा समझ अशरीरी होकर बैठो। आत्मा समझकर अशरीरी होकर बैठो। अभी हम वापस हो जाते हैं, फिर स्वर्ग में राज्य करने आएंगे। यह शरीर छोड़ अशरीरी बनकर जाना है। शरीर पुराना हुआ है, अब फिर हम वापस घर जाते हैं। कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं। बाबा तो सुख दुख नहीं देते हैं ना, वे तो सदैव क्या देते हैं? वो सदैव सुख दाता है। बाबा ने समझाया है यह विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जिस चीज का साक्षात्कार किया है वह फिर इन आंखों से भी देखेंगे। जो दिव्य दृष्टि से देखा है, फिर प्रैक्टिकल में तुम जाकर स्वर्ग में विराजमान होंगे। अभी तुम कृष्णपुरी में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। भगवान आते हैं भक्तों का कल्याण करने, गति सदगति करने, तो तुम भगवान द्वारा स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। ज्ञान और भक्ति दो बातें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।